Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेखपाल के बारे में, थोड़ा वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के बारे में, बाकी थोड़ी सी जो है कुछ जो अलग एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के बारे में। तो आप अगर कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हों, ठीक है, उन सभी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की, क्योंकि लेखपाल में हम जैसे जैसे रिज़ल्ट डिले हो रहा है, एक चीज़ आ रही है सामने कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है, और कोई भी एक बैकग्राउंड पकड़ के वो अपना टाइप करके कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक। मोस्ट कॉमन बात जो सब में है वो ये है कि कट ऑफ जो है 80 प्लस नहीं जाएगी, तो भाई कितनी जाएगी, ठीक है। अब एक बंदे ने पकड़ ली कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तो सब वहीं पे आके टिक रहे हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जाएगी लेकिन 80 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक, जो बिल्कुल भी निराधार है, ठीक है। इस तरीके से जो भी हो रहा है वो एक तरीके का पैनिक क्रिएट कर रहा है। क्या सारे बच्चे अब जैसे मैं कुछ लोगों का एग्जांपल ले लूँ, ग्रुप वालों का, कि 80 से ऊपर नहीं जाएगी और कट ऑफ 77-78 रहेगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जो 8000 बच्चे जो मिलेंगे हमें, जो एवरेज रोकेंगे, तो उन 2 नंबर के अंदर ही हैं क्या? 8000 बच्चे केवल 2 मार्क्स के अंदर ही हैं क्या? मेरा ये सवाल उनसे भी है, ठीक है। फ़िलहाल वो कुछ भी जाए कट ऑफ XYZ, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल डेटा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेटा एंड हाउ मच कैंडिडेट getting 80 plus marks or 75 plus marks. So I cannot say exactly what will be the cutoff. I can only guess, but I am not doing that because I'm totally focused on study. मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो केवल स्टडी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि उसी से ही आपके मार्क्स आएंगे और उसी से ही आपके जो हैं कट ऑफ पार करने वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये खबरों से तो कट ऑफ और या फिर कोई रिज़ल्ट तो आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो पॉइंट है किसी भी एस्पायरेंट के लिए वो यही है कि यू नीड टू वरी अबाउट योर स्टडी, नॉट टू वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ न्यूज़ फ्रॉम द आयोग, फ्रॉम द एनी पर्सन। तो सबसे पहले हमें यही सोचना होगा कि भाई हमारा जो मेन गोल है या फिर मेन चीज़ जो है एक किसी भी एस्पायरेंट की, किसी भी एग्ज़ाम के एस्पायरेंट की, वो क्या है। तो शायद मेरे हिसाब से आपको जवाब यही मिलेगा कि भाई पढ़ाई कर लो। अगर बाई चांस मेरे 70 भी आ रहे हैं इस बार, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं इसको 80 कर सकूं। खबरों से तो 80 नहीं होने वाले ना, कि कौन सा एग्ज़ाम होगा, किसके फार्म आएंगे, डेली आपको न्यूज़ चाहिए, तो इन सब से तो आपका स्कोर बूस्ट नहीं होने वाला है। 50 चैनल बना दिए हैं और वही लॉट फेयर के जो मेंबर्स हैं वो आपको उन्हीं ग्रुपों में देखने को मिलते हैं, ग्रुप चैनल में देखने को मिलते हैं जो अलग अलग बना दिए गए हैं, ठीक है। फिर उनमें ही पोल होता है और वो पोल वही जो कुछ उसमें उन ग्रुपों में हाईएस्ट मार्क्स लेके भी आए हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी लगा कि सारे बच्चे 70 ही लेके आएंगे या 75 भी लेके आएंगे, कुछ 90 भी होंगे, कुछ 80 भी होंगे, कुछ 85 भी होंगे, तो वो लोग सारे वही हैं लॉट फेयर के। और जब वो पोल होता है कोई, तो वो हर पोल में, यानी कि हर ग्रुप में तो ऑलरेडी वो हैं भाई, एक एक बंदा कम से कम मैं मानता हूँ कि 5-5, 6-6 ग्रुपों में होगा वो उन पोलों पे भी फिर पार्टिसिपेट करता है। अब जब वो बंदा कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर मान लो सपोज़ करो उसके 85 मार्क्स हैं या 80 प्लस कोई भी मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसने एक ग्रुप में भी वही टिक किया, दूसरे ग्रुप में गया तो वहाँ पर भी वही टिक किया, ठीक। अब जो तीसरा बंदा बैठा हुआ देख रहा है ना, यार फला ग्रुप में यार इतने लोग हैं 80 प्लस वाले, इस वाले ग्रुप में भी इतने लोग हैं, तो उसको लग रहा है कि सभी के लग रहा है हाईएस्ट मार्क आ चुके हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दूसरी और बात, जो पोल होता है उसमें मोस्टली लोग जो हैं, मैंने खुद देखा है, जो VC चलता है ग्रुपों पर, मतलब बात करते हैं लोग, वहाँ पर लोग 80 बता रहे हैं, कोई 81 बता रहे हैं, और जब इनबॉक्स में आते हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी तो उनसे मार्क्स पूछे जाते हैं, तो वो कोई 75 बता रहा, कोई 74 बता रहा। तो मतलब ये बढ़ा के बता रहे हैं। लोगों में एक टेंडेंसी है, और मोस्टली ये टेंडेंसी तब होती है जब हम इमेच्योर होते हैं, सॉरी, क्योंकि हमें फिर ये लगता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए,
अगर मैं यहाँ पर अपने मार्क्स बता दूँगा जो एक्चुअल मार्क्स हैं, और एक तरीके से एक 77-78 जो है वो एक खूंटा सा गाड़ दिया है कि भाई कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो अगर मैं इतने बताऊँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई मेरे तो इतने भी नहीं आ रहे। तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा बढ़ा के बता रहे हैं 1-2 नंबर। तो डू नॉट नीड टू वरी, डोंट बी पैनिक के मार्क्स जो हैं सबके ज़्यादा जा रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आयोग का रिज़ल्ट आएगा तो एकदम चौंकाने वाला आएगा। भले ही कट ऑफ 77 चले जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो आप गैस लगा रहे हैं, ठीक है, और गैस लगाने के बाद भी आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये गैस है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डेटा, क्योंकि आपको डेटा नहीं पता है। आपको नहीं पता कितने बच्चे कितने मार्क्स लेके आए हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर डेटा फीडिंग नहीं की है। और कभी आप कहते हैं कोई भी चीज़ के डाटा फीडिंग हो गई है, कोई कह रहा आधी हो गई है, कोई कह रहा पूरी हो चुकी है सब, ठीक। तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो डेटा किसी को भी नहीं पता है, गैस कर रहा है। और गैस जो होता है, आई थिंक जब हम एनालाइज करते हैं तो हम पिछली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलते। जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा है आयोग का, ठीक है, बच्चे तो वही हैं सारे आयोग के घूम फिर के। जो 2019 में दिए थे वो भी लेखपाल के पेपर दिए हैं, जो 2018 में वीडियो दिए थे उसमें से भी लोग यहाँ पर लेखपाल के पेपर दिए होंगे 4 साल में, ठीक है। कुछ लोग लग गए होंगे नौकरी पे 2018 वाले, कुछ छोड़ दी होगी पढ़ाई, बट होंगे वो भी। तो ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस लग गया है। उन एग्ज़ामों में जब कट ऑफ उतनी गई है और कम वैकेंसियों पे गई है, तो यहाँ पर 8000 वैकेंसी में एकदम से बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। अलग अलग रीज़न है, वो जब DB की कट ऑफ आएगी तब उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल चौंकाने वाली होगी। जो भी कट ऑफ बोल रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें, ठीक है। एस्पिरेंट का जो गोल होना चाहिए, द ओनली गोल इज़ फोकस ऑन योर स्टडी, नो नीड टू रन आफ्टर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बाकी वीडियो एग्ज़ाम से लेकर जो खबरें आ रही थी, ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अप्रैल लास्ट या फिर मई में ये एग्ज़ाम होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब यही उम्मीद लगाई जा रही है और एक्सपेक्टेड डेट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही डेट है, क्योंकि आयोग ने बहुत टाइम से इस चीज़ को डिले करता जा रहा है। लेकिन अब जो है आयोग में इस तरीके की बातें होने लगी हैं और हम न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं कि जो वीडियो से रिलेटेड खबरें आने लगी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अप्रैल लास्ट या फिर मई में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन आप करते रहें, ठीक है। बाकी एक चीज़ और मैंने नोट की कि लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन कम होगा, वीडियो 2018 में जो है कंपटीशन कम होगा, बट मुझे नहीं लगता। हाँ, नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट जो हैं वो एग्ज़ाम कम देंगे, ठीक है। हमने लास्ट वैकेंसी भी देखा 14 लाख प्लस जो है इसमें फॉर्म फिल हुए थे और 90 लाख प्लस एस्पिरेंट ने इसको दिया था उस टाइम 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो 9 लाख तो अब नहीं होंगे, 9 लाख से नीचे जाएंगे और अप्रॉक्स मैं मान के चलूँ तो ये आपकी संख्या 6 के आसपास हो सकती है, 6 से 7 लाख के बीच में हो सकती है, ठीक है। तो 6 से 7 लाख और कुछ लोग बता रहे हैं 4 या 5 लाख, ठीक। तो 4-5 लाख भी मान लो, अगर मेरी ना मानो उनकी भी मान लो, तो लेखपाल में तो भाई साहब कितनी थे, 2,47,000 थे, ठीक है। तो कैंडिडेट से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो कंपटीशन में होते हैं, जो हमेशा मादा रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, भले ही वो उनका उस दिन का लक हो, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम तो आपकी मेहनत के बाद आपके लक पे ही भी डिपेंड करता है। अगर 3-4 तुक्के आपके 100 में से सही हो गए, जो आप लगाते ही लगाते हैं, हर एस्पिरेंट लगाता है, ठीक है। वो रेयर होते हैं जो नहीं लगाते, लेकिन वो इतने नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं वो। तो 4-5 तुक्के तो लगाते ही लगाता है, और जिसके 4-5 तुक्के सही हो गए वो ही खींच जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं मानता कि कंपटीशन जो है कम होगा, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन तो कम नहीं होने वाला है। और पहले से ज़्यादा अब चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। किसी टॉपिक में अगर हमको कोई दिक्कत होती तो पहले क्या होता था, PDF वगैरह आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी, या यूट्यूब पर वीडियो हम आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। ना ही हम इतना मतलब अवेयर थे उस टाइम 2018 में लगभग 2000, तो उस टाइम शुरुआती थी एक तरीके से। तो अब ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं,
ठीक है। कोई भी अगर किसी को डाउट है तो फटाक से वो उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो या फिर कहीं से भी किसी टीचर के नोट्स उठा के पढ़ लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर सेफ़ स्कोर की मैं बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट विल बी द कट ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ़ स्कोर। सेफ़ स्कोर आज के टाइम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम का अगर मैं लेकर चलूँ तो 80% जो है वो सेफ़ स्कोर है किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप अपना टारगेट बना के रखें, और वो जो आप अपना गैस लगा रहे हैं कि 1/2 माइनस मार्किंग है और ये है वो है, तो भाई साहब रीज़निंग जो है वो सॉलिड मार्क्स दे के जाती है, ठीक है। उसमें जीएस की तरह आप फंसेंगे नहीं। जीएस में होता है कि 2 ऑप्शनों में डाउट हो जाता है, ठीक, आदमी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है, बट रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा। आपका आंसर निकलेगा और आप जो भी एक ऑप्शन होगा 4 में से वो लगा के आएंगे, 2 में डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 45 प्लस मोस्टली जो सिलेक्शन लेंगे वो करेंगे ही करेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसा करें कि आपके इतने मार्क्स बने, ठीक है। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 80% का मतलब 120 क्वेश्चन की आप टारगेट बना के रखें कि मुझे इतने सही करने हैं। बाकी कट ऑफ चाहे 70% जाए, 75% जाए, वो अलग चीज़ है, बट मैं बात कर रहा हूँ केवल सेफ़ स्कोर की, कि अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि मैं वीडियो में एंटर करूं, वीडियो की जॉब मैं लेके ही दम भरूं इस बार 2023 में, तो अपना टारगेट जो है 80 से नीचे मत रखना। बाकी मैं पहले भी बता चुका हूं, पढ़ने के लिए आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जिससे आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या फिर रीजनिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग की प्रैक्टिस हमें करनी है, तो रीजनिंग की हम प्रैक्टिस कर सकें। CGL, CHSL और जो भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, वो सारे क्वेश्चन आपको करना है टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है। और उसके बाद जो है पीयूष वर्षने की जो बुक आती है रीजनिंग की, आपको वो लेना है, ठीक है। उससे आपका जो भी एक तरीके से, वैसे रीजनिंग तो लॉजिकल होती है, ठीक है, लेकिन एक बेसिक भी होता है उसका, जो हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन हमको ऐसे करने होंगे, ठीक है। तो वो सब करने के लिए हमें पीयूष वर्षने की बुक लेना पड़ेगी, ठीक है। बाकी जीएस के लिए लूसेंट इनफ है, लूसेंट पढ़ लीजिए। अगर आपने लूसेंट कई बार पढ़ रखी है, 4-5 बार, तो आप फिर इंडिविजुअल जो बुक आती हैं अलग अलग राइटर की, आप उनको ले सकते हैं, ठीक। हिंदी के लिए नालंदा वाली जो बुक है या हरदेव बहारी, ठीक, उसको ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो यही सब है। बाकी जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर UPSSC का अड्डा, हम वहाँ भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, डेली MCQ में क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। बाकी जो कंटेंट होता है जो यूज़फुल रहेगा, बहुत सारी बुकों की PDF वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। सेकंड, अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे जो RO ARO के फॉर्म जो हैं और उनका प्रिपरेशन के लिए। तो RO ARO के फॉर्म मैं मान के चल रहा हूँ ये मई के आसपास आएंगे शायद, ठीक है। एक्सपेक्टेड, नॉट एग्जैक्टली, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट मई के आसपास मैं मानता हूँ ये आएंगे, क्योंकि PCS के बाद ही RO ARO होता है। तो ये आपका जुलाई के आसपास शायद एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो अभी इनफ टाइम है हमारे पास और इसकी पढ़ाई हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्री और मेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी से अगर लग जाए इन सब चीज़ों में तो हो सकता है कि अगर मैं उन सभी से बोलना चाहूँगा जो लेखपाल में 80 प्लस लेके बैठे हैं, तो वो अब इस एग्ज़ाम को लेके ना बैठे और RO ARO की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर UPSSC का अड्डा, वहाँ पर भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।